जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, श्रीनिवास वेंकटेश्वर बालाजी की, समावेत भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सबको श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में स्वागतम है। आप लोगों का 2 दिन की यात्रा है, एक ही दिन का है, आज का है। अच्छा। आप लोग परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि इस मानव जीवन में आप लोगों की मति भगवान श्री हरि के ऊपर लगा है, यही परम सौभाग्य है। सर्व अमंगल हरे इति हरि, ये हरि की परिभाषा है कि आपके जीवन में जो भी अमंगलता हो उसको मिटा देने की क्षमता भगवान हरि, भगवान कृष्ण में है। जैसे एक सूर्य मल मूत्र इत्यादि को चूस लेता है, खुद भी दूषित नहीं होता, उस स्थान को भी शुद्ध कर देता है। हाँ। इस तरह भगवान कृष्ण की स्वभाव ऐसा है, उनके नामों का उच्चारण करने वाले के चित्त को शुद्ध कर देते हैं, उधर जो मल पड़ा है उसको मिटा देते हैं। और इसके कारण अपने भक्तों के हृदय में प्रसन्नता को प्रदान करते हैं। उनके चित्त प्रसन्न चित्त वाले हो जाते हैं भक्त। और इतना ही नहीं, प्रेम दिया हरे मन बताया गया। इसका मतलब है, ये दूसरा परिभाषा है हरि की। अपने ही प्रेम देकर एक भक्त के चित्त को चोरी कर लेते हैं भगवान, ऐसे बताया गया। इसलिए हमारे कभी कभी देखा होगा इस कान में भक्त लोग एक टी शर्ट पहनते हैं, लास्ट माई हार्ट इन वृंदावन। ऐसे मैं वृंदावन में मेरे हृदय खो बैठा ऐसे। तो इस तरह से सर्व अमंगल हरे इति हरि, प्रेम दिया हरे मन, ऐसे बताया, 2 चीज बताया गया है। तो श्रीपाद शंकराचार्य एक श्लोक में बताते हैं कि इस दुनिया में 3 चीज बहुत बहुत दुर्लभ है। पहला है मनुष्य शरीर प्राप्त होना, जिसको मनुष्यत्वम बोलते हैं वो। ऐसे मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बावजूद भी अनेक मनुष्य द्विपाद पशु बनकर इस दुनिया में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं, निकल जाते हैं कुत्ते बिल्ली जैसे। ऐसे शास्त्र बताते हैं, गरुड़ पुराण में बताया है ऐसे। लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त करके अगर किसी के हृदय में मुमुक्षुत्व की इच्छा हुई, मुमुक्षुत्व का मतलब है इस दुनिया के बारे में थोड़ा तत्व जिज्ञासा करके अगर कोई समझ लेता है कि इस दुनिया में सब जीव विविध तरह की यातनाओं से पीड़ित हैं। यातनाएं क्यों होते हैं? क्योंकि हम भगवान से बहिर्मुख हो गए। ये सब लोग बोलेंगे एक श्लोक पीछे, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। एक सरल श्लोक है, ये बता रहे हैं कि जनस्य कृष्णादि विमुखस्य, अगर आप कृष्ण से विमुख हो गए, आप जानते हैं विमुख का मतलब क्या है? बहिर्मुख हो जाना, उन्मुख होना, बहिर्मुख होना। देखिए, आप सूर्य की ओर उन्मुख होंगे, सूर्य में कुछ परछाई नहीं है, छाया नहीं है। लेकिन सूर्य से आप बहिर्मुख होंगे तो छाया दिखाई देता है। इसी तरह भगवान में कुछ दोष नहीं है, लेकिन हम भगवान से बहिर्मुख हो गए तो सब तरह के दोष आ जाते हैं हमारे जीवन में। इसलिए जनस्य कृष्णात् विमुखस्य, उसे क्या होता है? अधर्मशीलस्य बोलते हैं, अधर्मशील बन जाता है जीव। सुदुःखितस्य का मतलब है दुखित हो जाता है। तो दुख का मूल कारण क्या है? अधर्मशील होना। अधर्मशीलता का मूल कारण क्या है? कृष्ण से बहिर्मुख होना। समझ गए आप लोग? तो कृष्ण से बहिर्मुख होने से क्या होता है? हम क्या करते हैं? अभी बोला श्लोक में, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। ये पहले ये 2 लाइन में 3 चीज बताए गए हैं। एक है कृष्ण से विमुख होना, अधर्मशील बनना, दुखित हो जाना। तो अगर आप दुखित नहीं होना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा हमको? कोई बता सकते हैं? आप प्रश्न समझ गए?
अगर आप कृष्ण से बहिर्मुख होते हैं, अधर्मशील होते हैं, सुदुखित हो जाते हैं। अगर हमें सुखी होना है तो क्या करना हमको? हाँ हाँ, कृष्ण की ओर मुड़ना हमको। हाँ, कृष्ण की ओर मुड़ना, उससे आप दुख से बच जाएंगे। जैसे एक बच्चा है, अपने माता पिता दोनों हाथ पकड़े हैं, एक साइड माँ, दूसरी साइड बाप। बच्चे को बहुत बुरा लग रहा है कि क्योंकि चोट क्यों नहीं रहे हैं मुझे, है? इतना बहुत बड़ा मेला है, मैं देखना चाहता हूँ, इधर उधर घूमना घामना चाहता हूँ, माता पिता पकड़े हैं। अचानक बच्चा अपने हाथ को छीन लेता है, बोलता है कि हाँ, मुझे छोड़ दो अकेले, आप लोग पीछे मत पड़ो मुझे, भाग जाता है भीड़ भाड़ के अंदर। हाँ, तो तभी उसको क्या लगता है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गया, अभी माता पिता नहीं पर निकट, खुश हो जाता है। लेकिन उधर सड़क में जाने के बाद देखता है अचानक बड़ा लारी आ रहा है, ट्रक, दूसरी ओर भागता है, उधर बड़ा हाथी आ रहा है। तब उसको पता चलता है किसकी जरूरत। हाँ, माता पिता होते तो तुरंत बचाते थे ना, अभी भागेगा वापस अंदर उनको ढूंढते हुए। तो हमारा हाल भी ऐसा ही हाल है इस दुनिया में, हम भगवान को छोड़कर भाग कर इधर आ गए अकेले खुश होने के लिए, लेकिन इधर आने के बाद हमको याद आ गया, अरे बड़े खतरे हैं इधर, तुरंत उनकी ओर मुड़ता है इंसान। अभी इंसान का आदत क्या है, जब तकलीफ आता है तभी याद करता है किसको? भगवान को, नहीं तो नहीं याद करता है। एक था जमींदार, ऊपर से फेंकता था कपड़े, कभी टी शर्ट फेंकता था, हाँ? कभी धोती फेंकता था, कभी अलग अलग कपड़े फेंकता था, कर्ची फेंकता था, तो लोग उठा उठा कर लेके जाते थे। हाँ? कोई ऊपर अपने सर उठाकर उसको थैंक यू शुक्रिया नहीं दिया उसको, वो तो ऐसे देता रहा महीनों महीने ऐसे। एक दिन अपने फ्रेंड को बोला कि दुनिया के लोग इतने कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ और कृतज्ञ दो शब्द सुना आपने? कृतज्ञ का मतलब है थैंक यू नहीं बोलना, हाँ? कृतज्ञ का मतलब है वो धन्यवाद देना, करेक्ट है ना? तो लोग क्यों ऐसे हैं इस दुनिया में, ऐसे पूछा उसने। तब फ्रेंड ने बोला, सुझाव दिया उसको, तुम ऐसे करो। तो अगले दिन ऊपर गया, ऊपर से थोड़ा छोटा छोटा पत्थर था इसके पास, एक पत्थर फेंका, तो किसी के सर के ऊपर आकर पत्थर ठोका ऐसे, तुरंत क्या किया वो व्यक्ति? तुरंत ऊपर कूद गया, "ऐ, कौन फेंक रहा?" तब देखा वो। मतलब क्या है, जब तक अच्छी अच्छी चीज दे देता लोग उसको मुड़कर देखते भी नहीं थे, लेकिन जब कुछ चोट करता है, नहीं तो तकलीफ होता था, आप लोग देखने लगे, "ऐ, कौन फेंक रहा है?" इसी तरह लोग भी इस दुनिया में जब तक सुखी जीवन है भगवान को स्मरण नहीं करते हैं। कुछ दुख आता है तो तुरंत पूछते, भाई भगवान दुख क्यों दिया आपने, हैं? ऐसे तुरंत पूछते हैं। देखा आपने, दुनिया का स्थिति ऐसा है। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुना है आप लोगों ने? हाँ, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे, दुख काय को होय। इसका मतलब क्या है? अरे इस दुनिया में दुख में तो सब लोग भगवान की स्मरण करते ही हैं, लेकिन अगर सुख में भी कोई स्मरण करेगा भगवान की, तो उसके जीवन में दुख नाम का नाम निशान नहीं रहेगा, तू दुख का, ऐसे बताते हैं। तो ये दुनिया का विधि है। तो तीन चीज मैंने बताया आपको, जीव भगवान से बहिर्मुख होने के कारण अधर्मशील हो जाता है, और अधर्मशील होने के कारण दुखित हो जाता है, ये दुख का मूल कारण है। तो आप लोगों ने सही से बताया, भगवान की ओर उन्मुख होना चाहिए, तब जीव अधर्मशील बनने के बदले क्या बनेगा? वो धर्मशील बनेगा। और धर्मपरायण होने के बाद क्या करेगा? सुखी हो जाएगा वो, करेक्ट है ना? तो ये श्लोक में अभी बताया गया यही चीज है। तो शंकराचार्य तीन चीज बताते हैं। पहले तो मनुष्यत्व प्राप्त होना, आप लोगों को मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो ही गया। दूसरा बोलते हैं मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का मतलब क्या है? हमें दुखों से ऊपर उठने के लिए इच्छा होनी चाहिए। हम्म, आप में से जरूर इच्छा है, इसलिए तो आप लोग जुड़े हो। हाँ, लेकिन साधारणतः देखा जाता है कि आपके वयस के लड़के, देखा जाता है कि दुनिया में भाग दौड़ करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं, भगवान के संबंध में रुचि नहीं लेते हैं, करेक्ट है ना? इसका कारण क्या है? ऐसा लगता है कि इंद्रिय तृप्ति इतना ही दूर में है, तुरंत प्राप्त हो जाता है। शराब का बोतल चाहिए तुरंत मिल जाता है, सिगरेट चाहिए तुरंत मिल जाता है, एक लड़की चाहिए तुरंत मिल जाता है, हाँ? इस दुनिया में अच्छा भोजन चाहिए तुरंत मिल जाता है, लेकिन कृष्ण थोड़े दूर दिख रहे हैं, आसानी से प्राप्त नहीं होते, उनके लिए थोड़ा ढूंढना होता है, हाँ? इसलिए लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो इतना निकट मिल रहा है, हाँ? इसको तुरंत क्यों न ले, ऐसे उनके मन करता है लोगों को। लेकिन निकट जो चीज है हमारे लिए, वो क्या है?
वो बहुत बड़ा खतरा है जीव के लिए, डेंजर है। जैसे एक छोटा कहानी बताऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। इस दुनिया के इंद्रिय तृप्ति के बारे में एक कहानी है ये। इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो जाता है आसानी से, लगता भी है बहुत अच्छा, लेकिन थोड़े समय के बाद आपको पता चलेगा कि ये बहुत समस्यादायक है ये, समस्या देने वाली चीज है इस दुनिया में। और हर एक इंद्रिय तृप्ति ऐसा ही है। जैसे सिगरेट फूंकने वाले को लगता है कि अभी हम बहुत टिप टॉप दिख रहे हैं, लेकिन बाद में लंग कैंसर होने के बाद पता चलता है उनको। हर एक गलत चीज करने वालों के लिए दंड रखा है प्रकृति में भगवान ने। जैसे सिगरेट फूंकने वाले को क्या रखा है? हाँ, कैंसर रखा है। शराब पीने वालों के लिए लिवर सिरोसिस है ना। मैथुन जीवन करने वाला, अवैध संग करने वालों के लिए क्या, एड्स, और भी बहुत कुछ है, 25 डिजीजेस है वैसे हैं। तंबाकू खाने वालों के लिए, जैसे एक पोस्टर में देखा मैंने, जिंग क्षणाची वाट मरणाची ऐसे लिखा था। जिंग क्षणा का मतलब एक क्षण के लिए जिंग देता है वो, और मरण का पथ बनता है, करेक्ट है ना। हाँ, तो इस तरह ये कहानी में ऐसे बताया गया कि एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा कुछ गलती कर दिया, तो पुलिस लोगों ने पकड़ा उसको, दंड देने वाले थे उसको। दंड क्या था पूछा उसने, दंड क्या? लोगों ने बोला कि आपको 3 दंड है, उसमें से आप चुन सकते हो जो चाहिए। वो बोले कि या तो आपको 5 लीटर घी देंगे हम पीने के लिए, 5 लीटर घी पी सकते हो। अच्छा, उसने पूछा क्या 5 लीटर मुझे देना पड़ेगा पुलिस को? पुलिस को बोले नहीं नहीं, हम देंगे आपको। अच्छा, आप लोग मुझे 5 लीटर घी देंगे दंड के रूप में? बहुत अच्छी हो गया, अच्छी बात है। वही एक दंड है। नहीं तो लोग बोले कि हम 50 बार डंडा मारेंगे तुमको, वो दूसरा है। हाँ, तीसरा है नहीं तो तुमको 50,000 रुपया भरना पड़ेगा पैसा। तो ऐसे बोला, 3 चीज, 3 में से एक चुन लो। तो कोई भी कौन चुनेगा, क्या चुनेगा बताइए? हाँ, घी बोलेगा ना। तो पहले घी बोला, मैं घी पी लूंगा, लेकिन 1 लीटर घी पीने के बाद उल्टी आ गया उसको। पूछा पुलिस को, क्या हम घर लेके जा सकते हैं क्या? हाँ, 4 लीटर। वो बोले नहीं, इधर हमारे सामने पीना पड़ेगा तुमको। हो नहीं पाएगा। और आधा लीटर पिया, वाह वाह जैसे पूरा उल्टी हो गया उसको। भाई बोला नहीं हो पाएगा अभी, आप कुछ भी बोलिए, डंडा भी मरे में मैं तैयार हूँ, लेकिन पी नहीं पाऊंगा, ऐसे बोला। लोग बोले, पुलिस बोले ठीक है, हम अभी डंडा मारना चालू करेंगे, 50 बार हम डंडा मारेंगे। तो 10 मारा उन्होंने डंडा, पाट 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 करके रोने लगा और चिल्लाने लगा। बोला कि अरे मारो मत मारो मत। पुलिस बोले देखो, नहीं मारना तो आपको कितना भरना पड़ेगा? 50,000 भरना पड़ेगा, ठीक है क्या? पहले बोल नहीं नहीं, उतना पे नहीं कर पाऊंगा। तो और कहो, पाट 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 मारा। वो बोल नहीं अभी दे दूंगा उसको। अब यहाँ तो उसको क्या देना पड़ा? 50,000। लेकिन ये कहानी का बहुत ग्रेट इसमें से पार्ट मिलेगा आपको। क्या है, इस दुनिया में इंद्रिय तृप्ति घी जैसे दिखता है पहले, हाँ, दूर से देखने में, पर निकट निकट जाओ आपको क्या डंडा खाना पड़ेगा। हाँ? उसके बाद हर एक चीज ऐसा ही है। भागवत में उदाहरण दिया है, ये जो छत होता है ना, इसका मधु का छत होता है ना, ये क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का छत बोलते हैं उसको। हाँ, छत्ता छत्ता बोलते हैं उसको। हाँ, छत्ता होता है, उसमें से बूंद निकल रहा है मधु का। तो कोई देखता है कि अरे बहुत अच्छा है, तो जाकर उधर हाथ रखता है उसको, उसको निकालने के लिए। ऐसे करता हुआ है, देखा आपने? टुम टुम मारता है ऐसे, तो उधर से भागता है, वो भी साथ में भागते हैं, देखा आपने? अब गांव में देखेंगे, अगर अगर आपने हाथ रख दिया, वो कभी 5 किलोमीटर भी आपके पीछे करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। वो सोचेंगे कौन आ गया, हाथ लगा दिया उसमें, हाँ? ऐसे ये उदाहरण दिया है किधर, भागवत में। अगर कोई व्यक्ति परस्त्री के हाथ रख देता, परस्त्री के ऊपर गया हाथ से भी है, लोग उसको या तो टांग टांग तोड़ेंगे उसको, नहीं तो शूटिंग कर देंगे उसको, हाँ? तो इस दुनिया के इंद्रिय तृप्ति ऐसे ही है, हाँ? कोई इस तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा हाथ लगाता है तो उसको दंडा खाना होता है दुनिया। लेकिन अनेक जनता को अकल नहीं है शुरुआत में इसके बारे में। तो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ने से इंसान को तकलीफ भुगतना पड़ता है इस दुनिया में। जो इसको समझ गया बुद्धिमान, नतेषु रमते बुधा, ऐसे बताते हैं। जैसे मैं गया था उधर, बेलगाम के भक्त लोगों ने एक सत्य कहानी बताया। वो लोग बता रहे थे कि
बेलगांव के जंगल जो होता है गोकुल धाम में, उधर उधर हाथियां रहते हैं। तो हाथियों को तो जंगल में क्या मिलता नहीं, क्या उनको तो कितना घास मिलता है, टन में घास खाते हैं वो, घास की कुछ कमी नहीं है। लेकिन हाथी को लगता है कि अरे घास खा खा कर हम ऊब गए अभी हैं, अभी हमको गन्ना खाना है। तो गन्ने खाने के लिए आ जाते थे उधर गन्ने के खेती में, अंदर घुस जाते तो पूरा गन्ना तोड़ देते थे, खा लेते थे, ध्वंस मचा देते थे। हमारे भक्तों ने सोचा कि अरे ये हाथी आकर पूरा खराब कर देता है, हर साल हम लगाते हैं पूरा ये हो जाता है। तो बेलगाम वासियों ने क्या किया, पूरा कुंपन लगा दिया, बार्ब्ड वायर बोलते हैं, मालूम है आपको, बार्ब्ड वायर डालकर कुंपन लगा दिया ऐसे चारों ओर। हाँ, तो हाथी आया, देखा कि गोल गोल घूम कर देखा, अंदर जाने के लिए मार्ग नहीं, हाँ, अंदर घुस नहीं पा रहा है, क्या किया जाए। उसको तो लोभ हो रहा है गन्ने खाने के लिए, लेकिन खा नहीं पा रहा है अंदर। अभी गन्ना को जितना देखता है वो, उतना उसमें लोभ ज्यादा होता है। हाँ, अरे पूरा बड़ा हो गया गन्ना, हाँ, मुझे पूरे पूरे खाने की इच्छा हो रहा है। तो उसने क्या किया, जैसे दो ये होता है ना, पत्थर का, पत्थर का दो पिलर होता है, कम्ब होता है, उसके बीच में वायर होता है। तो दो पंग कम इसके बीच में ऐसे बैठ कर ऐसे से करता था वो, ऐसे ऐसे करता था, ऐसे करते 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 ऐसे धक्का मारा उसको बैठ कर ऐसे, ऐसे बहुत समय 1-2 घंटा प्रयत्न करने के बाद उसको ये कर दिया उसने, नाक कर दिया उसको, दोनों पत्थर ऐसे ऐसे बेंड हो गए, बेंड हो गए, बेंड हो गए, थोड़ा फ्लैट कर दिया उसको। अभी सोचा कि अभी तो इसको तो कम से कम 2 को उतार दिया मैंने, अभी अंदर जाऊंगा। अंदर जाने के लिए प्रयत्न किया, इतने में देखा कि उसके पीछे पूरा खून निकलने लगे, क्योंकि ऐसे ऐसे किया ना उसने, पूरा इधर भी खून निकल रहा है। क्रॉस करके जाते समय पांव के ऊपर भी बार्ब्ड वायर क्या करता है, ऐसे करता है, वो चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है वो, हाँ? तो लोगों ने आवाज सुन लिया, बुला रहा है वो, लगता है कि हाथी आ गया। तो उसको 2-4 मिला गन्ना बस, हाँ? इतने में लोग पिटाई करने के लिए आए, भाग गया अभी वो। तो कसरत भी किया, खून भी बहाया, ज्यादा भी नहीं मिला उसको। ये इंद्र तृप्ति है ये दुनिया के, समझे ना आपने। इसका मतलब क्या है, when you go from need to greed you have to bleed। नीड का मतलब क्या है, आपकी आवश्यक चीजें इस दुनिया में, भगवान तो आवश्यक चीजें आसानी से दे देते हैं आपको, लेकिन हम लोभ के सर पर जाते हैं। लोभ पाप का बाप है। इसके कारण आप देखेंगे ज्यादातर लोग जरूरतों में तृप्त हैं, नहीं तो लोभी होते हैं। आपको क्या लगता है, ज्यादातर दुनिया के लोग जो आवश्यक चीजों में वो तृप्त हैं, नहीं तो लोभ होता है उनको। हाँ, शंका है आपको? हाँ, इंद्रिय तृप्त करने के लिए लोभ होता है, करेक्ट है ना। इसलिए जो हमारे लिए अनुचित है उसके पीछे भी इंसान पड़ता है, करेक्ट है ना। तो जैसे देखिए मछली है, पानी में तो भरपूर मिलता है खाने के लिए उसको, लेकिन उसको क्या चाहिए, मांस का टुकड़ा चाहिए जो मछुआरा डालता है। वो सोचता है अरे इधर इसको तो रोज खाता ही हूँ, अभी आज कुछ नया लग रहा है, ऊपर से लटका है, अभी क्या देख कर आते हैं। तो जाता है वो, देखता है अरे मांस का टुकड़ा है? इसको खा लो। तो उसको जब पकड़ता है तो अंदर अंदर चला जाता है वो, मछुआरे का हुक जो होता है अंदर, ऐसे खाते खाते ऊपर जाता, वो अंदर जाता था करके उसका निकाल देता है, उसको गया उसका जान अभी है, क्योंकि उसका लोभ आ गया उसमें, है ना। तो इस तरह इंसान के अंदर इस तरह का इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ होता है, उससे जीव इस दुनिया में पकड़ा जाता है। तो इन इन चीजों को हमें युवक अवस्था में देखना चाहिए अपने आंखों से। अगर इन चीजों को देख कर हम सोचेंगे मैं इस दुनिया के इंद्रिय तृप्ति में पड़ने वाला नहीं हूँ, बस हमने देख लिया क्या दुनिया है ये, कि कैसे जीव इस दुनिया में जल रहे हैं विविध तरह की यातनाओं से। तो अगर कोई बुद्धिमान हो, वो सोचता है कि बस हो गया बहुत इस दुनिया में, जैसे मछली मछली हो, ये जो हाथी हो, उनका उदाहरण दिया मैंने आपको। लेकिन इस तरह के उदाहरणों को देखकर इंसान मनुष्य के जीवन में भी देखता है कि अनेक लोग पाप कृतियों में लगकर विविध तरह की यातनाओं को भोग रहे हैं। हाँ, तो गए वो सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन प्राप्त क्या हुआ, दुख प्राप्त हुआ। हाँ? अगर आपने देख लिया इसको, जैसे एक लड़का अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया कि मैं ये लड़की से हम विवाह करने वाले हैं, हमारा फ्रेंड है, तो वो इसका फ्रेंड ही उसके साथ भाग गया। हाँ?
और ये पूरा ब्रोकन लव, ये क्या बोलते हैं, पूरा हताश हो गया, इसको अस्पताल में एडमिट किया, माता पिता ने, डिप्रेशन हो गया इसका। हाँ? ऐसे तो ये दुनिया ऐसा है। हाँ? इस दुनिया में सब जीव एक दूसरे को शोषण करना चाहते हैं इस दुनिया में। लेकिन हम जब शास्त्र को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ये दुनिया एक तरीके का दुनिया है और वो दुनिया वैकुंठ जो है दूसरे तरीके का दुनिया है। इस दुनिया में फॉर्मूला क्या है, जीवो जीवस्य जीवनम है, एक जीव दूसरे जीव को शोषण करता है। और उस दुनिया में जियो जीने दो, वो दुनिया है। आपको किधर रहना है, जियो जीने दो दुनिया में रहना है, या तो जीवो जीव से जीवन में रहना आपको। हाँ, जियो जीने दो, लेकिन इधर सबके पॉकेट में क्या है, जियो सिम है। हाँ? किसी के पास जीने दो नहीं है। अभी कोई नया कंपनी निकालना पड़ेगा, जीने दो सिम। सब लोग क्या सोचते हैं, मैं जियो तुम मरो। क्या ऐसे दुनिया। इसलिए अगर आप दुनिया के हाल, बुरा हाल देख लिया आपने, तब आपका मति जो है भगवान की धाम की ओर जाएगा। उसके बारे में वर्णन है, निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। ऐसे बता रहे हैं कि जो लोग इस दुनिया में रहते समय अपने अहंकार को त्याग कर, सब तरह के मोहों से ना पीड़ित होकर, और सब तरह के बुरे संग को त्याग कर, और अपने मति को आध्यात्मिक जीवन में डुबा कर, इसका मतलब है गीता भागवत का अध्ययन करना, श्रवण करना इत्यादि, और आध्यात्मिक क्रियाओं में लगकर, और इस दुनिया की काम वासनाओं से दूर रहकर, और द्वंद्व जो है सुख दुख शीत उष्ण मान अपमान इत्यादि जो पैदा होता है इस दुनिया में, उनमें ना उलझ कर, लेकिन उनसे ऊपर उठकर रहना। इसका मतलब है मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करना, अपमान से ज्यादा पीड़ित ना हो जाना। इस तरह सुख दुख शीत उष्ण मान अपमान इत्यादि को परवाह ना करते हुए आध्यात्मिक जीवन में जो ध्यान देते हैं, और ऐसे लोगों को भगवान की धाम प्राप्त होगा, ऐसे बताते हैं। सदा जो भगवान की भक्ति में, भक्ति को अपने केंद्र बिंदु बनाकर लोग रहते हैं। तो इस दुनिया में तीन श्रेणी के लोग हैं। एक है नास्तिक, दूसरा है आस्तिक, तीसरा है भक्त। अब मैं एक प्रश्न पूछने वाला हूं आपको, नास्तिक और आस्तिक के बीच में आप लोग जानते हो फर्क, लेकिन आस्तिक और भक्त के बीच में क्या फर्क है, कोई बता सकते हैं? माइक दीजिए उनको, किसी का पीछे। पहले हम आप जवाब देने के लिए मौका देंगे। नहीं, अप टू 8 राउंडर, लेस देन 8 राउंडर, 8 राउंड से जो कम है उनको पहला मौका देंगे, उसके बाद 16 माला करने वालों को, ठीक है? कोई 8 राउंड से कम करने वाले कोई हैं, वो बोल सकते हैं आंसर पहले, उसके बाद 16 राउंडर्स को देंगे चांस, ठीक है? कि कौन मेरा प्रश्न दोहरा सकते हैं? कोई प्रश्न में जो बोला अभी, क्या प्रश्न पूछा? माइक में बोलिए। आस्तिक और भक्त में क्या फर्क होता है? करेक्ट। अनेक आस्तिक लोग हैं ना भारत में, जो भगवान को मानते हैं, मंदिरों में जाते हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन अभी कृष्ण के भक्त जो होता है उनमें और आस्तिक, हाँ पीछे, आप कितना माला करते हैं? आप कितना माला करते हैं? 5 करते हैं। हाँ, आप बोल सकते हैं, नाम भी बोल दीजिए आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम आनंद है। आनंद है? हाँ प्रभु जी। आनंद में है हमेशा प्रभु जी, है? ठीक है, बोलिए। आस्तिक और भक्त में, आस्तिक को क्या सही है उनको पता है, मतलब धर्म क्या है पता है, मगर वो करते नहीं है। और भक्त जो है वो धर्म क्या है पता है और वो करते भी है। अच्छा, और आस्तिक लोग धर्म नहीं करते क्या? वो भी मंदिरों में जाते हैं, वो भी सर झुकते हैं, वो भी प्रदक्षिणा करते हैं। वो लोग हमसे ज्यादा जाते हैं। वो लोग तिरुपति जाते हैं, 4 धाम यात्रा में जाते हैं, किधर नहीं जाते हैं बताइए आप? हम लोग कभी कभी जाते हैं यात्रा में, वो लोग तो यात्रा जाते रहते हैं।
और खास करके अभी पुरुषोत्तम मास में ये लोग कितने कितने मंदिरों में जाते हैं। वो लोग धर्म नहीं करते, वो लोग वो भी करते धार्मिक होते हैं। कोई बोल सकता है वो धार्मिक नहीं है वो, हाँ उनमें से अनेक लोग पाप भी नहीं करते। वो सिगरेट नहीं फूकेंगे, शराब नहीं फूकेंगे, वो डरेंगे, वो बोलेंगे गलत है नहीं करना चाहिए। हाँ वो जाते हैं, अनेक मंदिरों में जाते हैं वो लोग। वो लोगों का शेड्यूल होता है, फ्राइडे को हम ये मंदिर में जाएंगे, हाँ मंगलवार को ये मंदिर में। देखा आपने, एक आदमी बोला मुझे, एक अग्रवाल उनको मिला बड़ा, वो बोला कि हम लोगों का शेड्यूल होता है, पिछले 25 साल से मैं ये मंदिर में फ्राइडे फ्राइडे जाता हूँ। वो लोग इतने पक्के हैं उसमें। हम्म। और कुछ फर्क है, कोई बता सकते हैं? हाँ इधर हाथ है, और दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम सत्यम गणेश अग्रवाल है। प्रभु जी, आस्था आस्तिक में और भक्त में फर्क है। जो आस्तिक है वो खुद के बारे में सोचता है, मतलब भगवान के पास जाएगा, मंदिर जाएगा, पहले ऐसा कहेगा मैं हूँ, मेरा भी ध्यान रखो थोड़ा ऐसा करेगा। और लेकिन जो भक्त रहेगा वो हमेशा भगवान की सेवा में अपना पूरा 100% देगा। ओके वो उनका उसका सोच ऐसा रहेगा कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द गॉड। ओके, और जो आस्तिक रहेगा, नहीं मेरा भी थोड़ा ध्यान रखो भगवान राइट के है। हाँ अच्छा अच्छा बताया आपने, और इसको डेवलप करेंगे। पॉइंट अच्छा पॉइंट बोला उन्होंने। आपका पॉइंट क्या था? आपका भी था एक पॉइंट? नहीं, और एक किसी ने हाथ किया था ऊपर, हाँ उधर पीछे दीजिए। अगर और कुछ ये लोग बोलते हैं तो देखेंगे क्या बोलते हैं, बोलिए। प्रभु जी, मेरा नाम सुमन है। तो आस्तिक क्या होता है, भगवान को तो मानता है और कर्म करने के बाद वो समर्पित होने के लिए जाता है। लेकिन भक्त क्या है, भगवान को समर्पित होकर कर्म करते हैं, तो इसके लिए कुछ पाप पुण्य से परे रहते हैं। वो अपना मान के चलता है वो भक्त। हाँ राइट राइट राइट। अच्छा, भगवान को अपना मानता है, ममता के साथ सेवा देता है, भगवान जो बोलते हैं वो करता है। लेकिन जो आस्तिक होता है, जो करना है खुद करना वो करता है, बाद में वो फल अर्पण करता है भगवान को। बढ़िया बताया आपने, सही, थैंक यू। और कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मेरा नाम आदित्य है। आस्तिक जो है वो भगवान से अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मांगता है, लेकिन भक्त है जो भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए सर्विस करता है। हाँ बढ़िया, हरी बोल बोलिए सब लोग। अरे वो है बोला कि आस्तिक होते हैं वो भगवान के पास, कोई आस्तिक जाता है, स्टूडेंट जाता है, भगवान को बोलता है कि हे भगवान एग्जाम में पास करा दो। पास कर दिया। हे भगवान अभी 4 साल पूरा हो गया, नौकरी दिला दो। नौकरी भी दे दिया। बाद में बोलते भगवान एक प्रमोशन भी थोड़ा दिला दो। 4 साल हो गया प्रमोशन नहीं हुआ, प्रमोशन भी मिल गया उसको। हे भगवान अभी 32 साल हो गया, विवाह नहीं हुआ, विवाह करा दो। तो ठीक है, विवाह भी करा दिया। विवाह होकर 5 साल हो गया, अभी बच्चा नहीं हुआ, बच्चा भी दे दो। ठीक है, बच्चा भी दे दिया भगवान ने। तो उसके बाद कभी मंदिर जाएगा ही नहीं वो। भगवान सोचेंगे अरे क्या हो गया इसका, अरे 15 साल हो गया नहीं आया, अभी वापिस आ जाएगा मंदिर में। मेरे बेटे को भी इंजीनियरिंग सीट दिला दो, हाँ उनको भी पास करा दो, उनको भी नौकरी दिला दो, उनको विवाह करा दो। तो भगवान जानते हैं कि ये आएगा, कब आएगा? खुद की कुछ हाँ भलाई को प्राप्त करना हो तब आएगा। आपने देखा है, जैसे वे बच्चे होते हैं, वो कभी कभी पिता के बच्चे हैं, पापा एक नया मॉडल मोबाइल निकला है, बोलेगा ठीक है क्या बेटा, अगर आपकी इच्छा हो तो एक मिलेगा तो अच्छा होगा मुझे। ठीक है, अभी 6 महीना दिखाई नहीं देगा पिताजी के सामने। 6 महीने के बाद बोलेगा पापा एक पल्सर बाइक निकला है नया है, ये तो करिश्मा है, मिल सकता है क्या? तो लेकर दे देंगे बस, मिलने के बाद निकल जाएगा। तो पापा को आदर देगा, प्रेम से बात करेगा कब? जब कुछ उनसे मांगना हो, जैसे उन्होंने बताया नहीं तो दिखाई ही नहीं देगा उनके सामने। लेकिन भक्त जो होता है उनका अलग चेतना है। भक्त क्या करते हैं, अपने लिए कुछ मांगते ही नहीं है। क्यों मांगते नहीं है? कुछ लोग बोलते हैं अरे मांगने में क्या गलत है, भगवान सब कुछ देने वाले वही होते हैं, उनके पास मांगने कुछ गलत है क्या? ऐसे कुछ लोग आर्ग्यूमेंट भी करते हैं। हाँ? वैसे तो भगवान ही पिता है सब जीवों के लिए। हाँ, बाकी नास्तिक लोग अपने सोचते हैं कि अपने बलबूते पर सब ले लेंगे, वो मूर्ख हैं वो। लेकिन सबको देने वाले कौन है? भगवान है। तो मांगने में क्या हरकत है, ऐसे कुछ लोग पूछते हैं। कोई बता सकते हैं जवाब इसका? भगवान के पास मांगने में क्या हरकत है, क्योंकि वो ही सबको सब कुछ दे रहे हैं ना। मांगने में क्या गलती है, कोई बता सकते हैं? अभी एक एक करके जाकर मांग रहा था भगवान से, तो वो ही सब कुछ दे पाएंगे ना। तो वो देने के लिए सक्षम है भगवान, तो मांगने में क्या गलती है?
हाँ, आपने मत बोलना, आपने सही बोल दिया। और किसी से सुनेंगे हम। सही, आपने बढ़िया बोला आपने। हाँ? कोई बताएंगे मांगने में क्या? हाँ, वो प्रभु जी बताएंगे। आपका नाम? कौशिक प्रभु बताएंगे अभी। माइक को ऑन कर लेना। फुल्ली। हाँ। हरे कृष्णा। तो हमने हमारे इंटरेस्ट में कोई कुछ मांगा तो हम और कर्म में फंस जाएंगे। हाँ हाँ और कृष्णा हमारा मेन इंटेंशन, हमारा वो सेल्फ, हमारा मेन नेचर है कृष्णा का दास ने, तो कृष्णा को अटेंड करना, तो उसके अगेंस्ट जाता है वो। अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ, ये बोल रहे हैं कि हमको कृष्णा प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। अगर कुछ हम मांगेंगे तो हम इस दुनिया में हटक जाएंगे। बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ये कारण है। दूसरा कारण क्या है, हमें क्यों नहीं मांगना चाहिए? देखिए, मेरे स्कूल के दिनों में छोटा बच्चा था मैं। मेरी माँ मुझे रोज 50 पैसा देती थी, ये पॉकेट मनी। तो हमारे स्कूल के सामने एक मिठाई बेचते थे वो लोग, एक रोज कलर का मिठाई। उसमें हमेशा मक्खी आकर बैठता था उधर। तो लेकिन बहुत अच्छा मिठाई था, वो टेस्ट बहुत बढ़िया था, पेपरमिंट। तो माँ मी एक बार आई थी स्कूल में मुझे छोड़ने के लिए, देखा उन्होंने, बोला बेटा ये मिठाई कभी मत खाना। मैं बोलता था नहीं नहीं माँ, सब बच्चे खाते हैं। नहीं, वो खाएंगे लेकिन तुम नहीं खाने का। मैं पैसा दूंगी तुमको 50 पैसा, लेकिन वो मत खाने का। अगर तुमको मिठाई चाहिए ना, मैं दुकान में लेके जाकर बोतल में जो रखा है उसको खरीद कर दूंगी। मैं बोला वो तो 2 रुपये का है वो। हाँ, ये हमको 50 पैसे में मिल जाएगा। वो बोली 2 रुपया क्यों, 20 रुपया भी हो मैं खरीद कर दूंगी तुमको। हाँ, लेकिन ये खाओगे तो तुमको बुखार हो जाएगा। ऐसे बोलती थी। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि हम कुछ चीजों की इच्छा करते हैं जो हमारे लिए बाद में नुकसान करेगा हमको। लेकिन हम भगवान को बोल देंगे, हे भगवान आप हमारे लिए जो उचित है आप दो। हाँ, मैं मांगूंगा ही नहीं, क्योंकि आप हमारे माता पिता हो, आप जानते हो हमारे लिए भलाई क्या करेगा। तो आप ही हमारी हमारी ख्याल रखो, आप ही हमारे पालन करता हो, आप ही हमारे रक्षा देने वाले हो। आप ही हमारे शुभ चिंतक हो। तो हम भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और वो हमारे लिए अच्छा करेंगे। देखिए, योगक्षेमम वहाम्य। आप मांगे बिना भगवान आपके जरूरतों को पूर्ति करेंगे। जैसे मैं ज्वाइन किया 1994 में ज्वाइन किया, थर्मैक्स में था, उधर ही निगड़ी में ही। तो जब मैं फुल टाइम ज्वाइन करने वाला था, मेरे ऑफिसर ने बोला, मेरे ऊपर जो मैनेजर थे वो बोले कि देखो राधेश्याम प्रभु, आप इस्कॉन में ज्वाइन करते हो, उधर भी सेवा है, नहीं तो उधर बॉयलर कंपनी में काम करते हो, ये भी जनता की सेवा है, बॉयलर की सेवा है। मैंने उनको पूछा क्या बॉयलर की सेवा करना भगवान की सेवा करना दोनों एक समान है क्या? हा? मैं पूछा कि भगवान की फुल पूरा देना, भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, हम बॉयलर डिजाइन पर कर रहे हैं, इधर प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये तो कोई भी कर। मैं बोला अभी मैं नौकर से निकलूंगा 2000 एप्लीकेशन है उसके लिए। हाँ, लेकिन मंदिर में नहीं ज्वाइन करता तो कितने लोग अप्लाई करेंगे मंदिर में ज्वाइन करने के लिए, ब्रह्मचारी बनने के लिए? तो वो सोचे, बोले कि हाँ सही बताया तुमने। हाँ, सही बोला, उधर ज्यादा लोग मंदिर में नहीं ज्वाइन करेंगे, ज्यादा लोग कंपनी में ज्वाइन करेंगे क्योंकि वेतन है कंपनी में। तो उस समय कुछ मेरे कलीग्स ने बोला कि अरे तुम ज्वाइन कर रहे हो, क्या होगा कल पता नहीं। तो तुम्हारे पास कुछ पैसा बचा कर रखो, कुछ गड़बड़ हो तो बाद में अगर कुछ संस्था में ज्वाइन करोगे खाना पीना मिलेगा कि नहीं पता नहीं, थोड़ा सेविंग करके रखना पड़ेगा। मैंने बोला अरे इस दुनिया में भी कोई पिताजी अपने बेटे को इंजीनियरिंग करने के लिए भेजता है, पैसा भेजता है कि नहीं? भेजते हैं ना, खाने पीने के लिए व्यवस्था करते हैं, ठहरने की व्यवस्था करते हैं, कॉलेज फी के लिए व्यवस्था करते हैं। एक पिताजी भी व्यवस्था करता है, क्या भगवान व्यवस्था नहीं करेंगे अगर आप उनकी सेवा करोगे तो वो बोले, वो लोग बोले, सोचे हाँ करेंगे फिर भी, हाँ फिर भी छोड़ा है ना, क्योंकि पूरा विश्वास नहीं है उसमें, है ना। अभी मैं ज्वाइन करके लगभग कितना साल हो गया, 26 ईयर्स हो गया अभी लगभग। हाँ, अभी ये 26 ईयर्स में एक भी दिन नहीं गया जिधर मुझे भोजन प्रसाद नहीं मिला। इसके विरुद्ध क्या होता है, 4 लोग बुलाते हैं प्रसाद के लिए, हम जा नहीं पाते हैं, उनको मना करना होता है। तो बोलने का मतलब क्या है, अगर आप 6 महीने के बच्चे को आप लोगों ने देखा, अगर ठंडी का मौसम आ गया, क्या वो स्वेटर खरीदना है करके सोचेगा क्या? वो उसको ठंडी क्या है गर्मी क्या है मालूम भी नहीं उसको एक ही चीज मालूम, माँ मालूम है बस। कुछ ठंडी हो रहा था मम्मा बोलेगा, वो मम्मा पहना देगी उसको, है कि नहीं? भक्त लोग भी ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान जानते हैं भक्तों की क्या जरूरत है, वो पूर्ति कर देते हैं।
इसलिए आस्तिक और भक्त में क्या फर्क है? आस्तिक अपने बारे में सोचता है, भक्त भगवान के बारे में सोचते हैं, ये फर्क है। हाँ? अभी भक्त लोग सोचेंगे भगवान का नाम क्या है, भगवान की माता कौन है यशोदा, भगवान की पिता कौन है, भगवान के फ्रेंड्स कौन है, भगवान की लीला क्या क्या है, भगवान भगवान क्या सोचते हैं, भगवान इच्छा क्या करते हैं, भगवान के आदेश क्या है, उपदेश क्या है, इसके बारे में पूरा उनका मन इसके पीछे भागता है भक्तों का। कि भगवान ने ऐसे बोला अर्जुन को, तो भगवान ने ऐसे ना करने के लिए बोला है शास्त्र में, तो भक्त लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। वो भगवान की मन को कुछ देना चाहते हैं, तत्सुखी सुखित्वम बता गया, भगवान की सुख में सुख पाते हैं कौन? भक्त लोग। किसके सुख में सुख पाते हैं? हाँ, लेकिन आस्तिक लोग अपने सुख में सुख पाते हैं। कैसे आपको मालूम? एक बार नारद मुनि वैकुंठ से भूलोक में आए थे देखने के लिए कैसे चल रहा है, और कलयुग की शुरुआत में आए उस समय। तो देखा उन्होंने कलयुग का जमाना चालू होने के बावजूद भी देखा उन्होंने हजारों लोग आते थे तीर्थाटन करने के लिए, जैसे रामेश्वरम में, द्वारका में, मथुरा में, वृंदावन में, गिरिराज परिक्रमा में, उधर कुंभ मेला में करोड़ों लोगों को देखा उन्होंने। उधर भी बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ केदारनाथ में। तो आंख पहुंचकर देखा कि मैं किधर हूँ, ये क्या वैकुंठ है क्या, ये भूलोक है क्या, कैसे इतने लोग भीड़ भाड़ छा गया है, लोगों में इतना आस्तिकता है, इतना धार्मिक है लोग। खुश हो गए नारद मुनि, वैकुंठ लौट गए। बोले विष्णु को, भगवान अभी लोगों में भक्ति भावना ज्यादा ही बढ़ गया कलयुग में, आप बताइए कितना वैकुंठ पासपोर्ट दे सकते हैं आप लोगों को लाने के लिए? भगवान ने पूछा, नारद जितने लोगों को लाना हो तुमको तुम लाओ, तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, तुमको मैं, तुम नंबर बताओ मुझे, अगर तुम बोलोगे 1 करोड़ को लाना है, मैं 1 करोड़ का पासपोर्ट दे दूंगा तुमको। ऐसे भगवान बोले। खुश हो गए नारद मुनि, तुरंत उतर आए नीचे भूलोक में, अनाउंसमेंट कर दिया कुंभ मेला में, अरे करोड़ों लोग इकट्ठित हुए हो नहाने के लिए, शाही स्नान के लिए आए हो, आप सबको मैं वैकुंठ लेके जाऊंगा अभी, आप लोगों को सिर्फ इच्छा मात्र चाहिए, बस मैं बुला लूंगा वैकुंठ विमान, सबको लेके जाएंगे हम। लेकिन लोग देखा, अनाउंसमेंट भी सुना, लेकिन सब लोगों ने नारद मुनि को बोला कि दंडवत प्रणाम भी किया उनको, देखिए मुनिवर आपने जो बोला सही है, वैकुंठ जाना ही है हमको, लेकिन अभी नहीं है। क्यों? एक बोला अभी अभी हमारा विवाह हुआ है, अभी बच्चा होना चाहिए, अभी बेटा होगा, थोड़ा बच्चा पैदा होने के बाद, बड़ा करने के बाद हम आ जाएंगे। कोई बोला बेटा हो गया, बड़ा भी हो गया बेटा, बिजनेस में भी लगा दिया, लेकिन विवाह नहीं हुआ उसका, विवाह होने के बाद हम आएंगे। किसी ने बोला बेटा बड़ा होकर विवाह भी कर दिया उसको, लेकिन थोड़ी इच्छा है कि उसके बच्चे को देखने की इच्छा है हमको, थोड़ा उसको बच्चे होने दे, क्या बोलते हैं उसको, पौत्र को क्या बोलते हैं, पौत्र बोलते हैं, पुत्र, पोता पोता बोलते हैं उसका, पोते होने दीजिए उसके बाद आएंगे हम। किसी ने बोला पोते भी हो गया, मैं वॉकिंग के लिए भी लेके जाता हूँ, थोड़ा पोते को बड़े होने दीजिए, उसका विवाह हो जाएगा ना, हम आ जाएंगे। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग कारण बता रहे थे। किसी ने बोला अभी बिजनेस सेटल नहीं हुआ, अभी चालू किया हमने, थोड़ा कर्जा भरना है, ये करना है, अलग अलग लोग अलग अलग कारण बता रहे थे। तो नारद मुनि अलग अलग तीर्थ स्थानों में गए, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं, एक व्यक्ति तैयार हुआ। वो पूछा उसने क्या प्रोग्राम है, कब निकल रहे हैं आप, कब निकल रहे हैं, अभी निकलेंगे हम, बोला उन्होंने। हाँ अभी है क्या, थोड़ा पैक करके आ जाता हूँ, लेकिन क्या प्रोग्राम, कितने दिन का प्रोग्राम है, वापस कब लौट आ रहे हैं? नारद मुनि बोले अरे वैकुंठ गया तो बस, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वापस कभी नहीं लौटाएंगे, वो तो हमारा शाश्वत घर है। हमें जा तो आमचा गावा, बोला ना उन्होंने, राम राम नाम ग्यावा, बोला कि हम अपना घर जा रहे हैं, तुम्हारा ही घर है उधर वैकुंठ में, है तुम इधर भटक रहे हो, दुख से पीड़ित हो, आ जाओ मेरे साथ। वो बोला ऐसा है क्या, आप वापस नहीं आने वाले, तो मैं भी नहीं आऊंगा, बोल दिया उसने। तब नारद को पता चला कि ये सब लोग भक्त नहीं है, ये क्या है, आस्तिक लोग हैं। आस्तिक लोग पायस होते हैं, पायस मेटेरियलिस्ट बोलते हैं। ये पायस है, लेकिन 2 तरह के भौतिकवादी हैं, एक नास्तिक भौतिकवादी है, दूसरा है आस्तिक भौतिकवादी। नास्तिक भौतिकवादी है, चोर है वो, क्योंकि भगवान की सब संपत्तियों को लेकर दुनिया में रावण जैसे हैं, सब लेकर भोग करता है वो, लेकिन भगवान को शुक्रिया नहीं देता है वो, नास्तिक है वो। लेकिन आस्तिक लोग जो हैं, ये लोग ऐसे, ये भी भोगी हैं,
लेकिन पिताजी से परमिशन ले लेकर भुगते हैं। हाँ, पिताजी से मांगते हैं, और ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे, सुना आपने? कष्ट मिटे तन का, उसका मतलब क्या है? शरीर का कष्ट मिटाओ का मतलब क्या? थोड़ा मसाज करो हमको, हाँ? हमको मालिश करो, हमारे दुखों को पूरा करो। इसका मतलब किसको बोल रहे हैं? वो बोलते हैं कि भगवान को हमारी सेवा करो, ऐसे बोल रहे हैं। ये आस्तिक का मतलब है भगवान से सेवा लेता है, और भक्त का मतलब है भगवान को सेवा देता है। कितने लोगों ने समझ लिया अब ये बात? करेक्ट है ना? हाँ, तो हमको सेवा देना चाहिए, लेना चाहिए। हाँ, तो इसलिए हम भक्त बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, समझा ना आपने? और अगर आप भक्त बनेंगे, भगवान भक्तों से बहुत प्रेरित है। भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त के लिए मैं कुछ भी करूंगा, भगवान बोलते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। ऐसे भगवान विष्णु ने बोला दुर्वासा मुनि को। शायद आप लोगों ने सुना होगा ये अम्बरीश और दुर्वासा की कथा, है ना? अम्बरीश था महान शुद्ध भक्त और दुर्वासा मुनि थे महान योगी। तो ये कथा नहीं बताऊंगा मैं पूरा, आप कभी सुन लेना प्रभु जी से। लेकिन संक्षिप्त रूप में कथा ऐसा है कि एक बार दुर्वासा मुनि मेहमान के रूप में आए थे अम्बरीश के पास, लेकिन अम्बरीश को तोड़ना था व्रत। तो जब दुर्वासा मुनि नहाने के लिए गए तो थोड़ा चरणामृत पी लिया, लेकिन इससे नाराज होकर दुर्वासा मुनि ने बहुत बड़ा एक असुर को निर्माण करके वध करने के लिए प्रयत्न किया। किसको? अम्बरीश को। उस समय ही भगवान विष्णु की आयुध जो है सुदर्शन, उसको भगवान ने भेजा। सुदर्शन बहुत नाराज हो गया कि दुर्वासा मुनि भगवान के शुद्ध भक्त को मारने जा रहे हैं, इसे सुदर्शन काट दिया उस असुर को। उसके बाद पीछे करने लगा दुर्वास को। तब दुर्वास भागने लगे भूलोक से उधर इंद्रलोक में। इंद्रलोक में सब देवता बोले कि अरे इधर मत आओ, निकल जाओ, पीछे सुदर्शन आ रहा, हमको भी जला देगा, इधर आपके लिए आश्रय नहीं है, निकल जाओ इधर से। भगवान विष्णु के विरुद्ध काम करने वालों के लिए कौन आश्रय दे सकता है? तो उधर से ब्रह्म लोग गए, शिव लोग गए, कोई भी आश्रय नहीं दिया। अंततः तो किधर जा पहुंचे? विष्णु लोक में। तो उधर जो वार्तालाप हुआ, मैं 2-3 मिनट में बोलकर प्रवचन को विराम देता हूँ। विष्णु ने उनको बोला, जब विष्णु का पांव पकड़ा दुर्वास ने, विष्णु ने बोला कि अरे दुर्वास, तुम्हारे जान बचाने के लिए मेरे पास आए हो, मैं तुमको कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुमको बचाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। भगवान बोले अम्बरीश महाराज जी तुमको बचा सकते हैं, ऐसे बोले वो। तो दुर्वास ने पूछा क्यों भगवान? सुदर्शन तो किसका है? कौन चक्र रखता अपने हाथ में? कौन? विष्णु है ना। तो चक्र तो आप ही धारण करते हो, आप क्यों बचा नहीं सकते चक्र से? चक्र को आप बोल दीजिए मुझे, दुर्वास के पीछे मत पड़ो। भगवान बोले नहीं नहीं, हाँ, ये बोले अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज साधु वीरग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। भगवान ने बोला दुर्वास, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के भी दास हूं मैं। हाँ, भक्तों के दास हूं, क्योंकि मेरे भक्त मेरी सेवा के बिना कुछ नहीं सोचते, अपने जान लगाकर मेरी सेवा देते हैं। अपने जान, अपने प्राण, अपने तन मन धन सब दे दिया उन्होंने, न्यौछावर कर दिया मेरे श्री चरणों में। इसलिए मैं भक्त के भी दास हूं मैं। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर, उनका नाम क्या पड़ा भगवान का? पार्थ सारथी, है ना। मैं भक्तों का दास बनकर उनका घोड़ा चलाता हूँ, घोड़ा गाड़ी से मैं रथ चलाता हूँ मैं। भगवान बता रहे हैं ऐसे भक्तों का दास बनता हूँ मैं ऐसे, क्योंकि मेरे भक्त मेरे बहुत प्रिय हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इसके कारण मेरे भक्त को कोई तकलीफ देगा, मैं उसको बचा नहीं पाऊंगा मैं, ऐसे भगवान बोले। भक्तों को छोड़ो, मेरे भक्त के भक्त भी मुझे प्रिय हैं, ऐसे बोले। प्रभुपाद जी भगवान के भक्त हैं, अगर हम उनके अनुयायी बनेंगे तो हम भी भगवान के प्रिय हो जाएंगे, समझा ना आपने। तो तब भगवान ने बोला, दुर्वास ने बोला भगवान शायद आपको मालूम होगा, आपने एक श्लोक बोला है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। आपने शास्त्र में वचन दिया है कि ब्राह्मण आपके लिए बहुत प्रिय हैं, ब्राह्मणों को आप सुरक्षा प्रदान करते हो, ब्राह्मण आपके लिए प्रिय हैं, तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, ऐसे बोला दुर्वास ने। भगवान बोले ब्राह्मण प्रिय हैं, लेकिन वैष्णव ब्राह्मण से भी ज्यादा प्रिय है, ऐसे बोले वो। तब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों?
वैष्णव क्यों आपको ज्यादा प्रिय है? आप लोग जानते हैं फर्क क्या है ब्राह्मण और वैष्णव में? है कि ब्राह्मण जो होता है कभी कभी देवी देवताओं का भी पूजा करता है, वो कभी कभी निराकार ब्रह्मा का भी पूजा करता है ब्राह्मण, कभी कभी वो मायावादी भी होता है ब्राह्मण। हाँ, कभी कभी कोई ब्राह्मण जैसे द्रोणाचार्य जैसे वो धनुर्विद्या भी सिखाता है वो ऐसे। लेकिन वैष्णव का मतलब है उसके हृदय में सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, इन तीनों में से एक पुरुषोत्तम को पकड़कर उनके लिए सेवा देते हैं, अपने पूरे जान लगाकर उनका चिंतन करते हैं, वो वैष्णव है। वैष्णव जानते हैं कि वैकुंठ है जिधर भगवान ही स्वामी है, भगवान विविध लीलाएं रचाते हैं उधर, भगवान के नित्य निरंतर काल के लिए उनके लिए सेवा देना उधर, वही वैष्णव का लक्ष्य है। इसलिए ब्राह्मण और वैष्णव में फर्क है। तब भगवान ने बोला, विष्णु ने, दुर्वास मैं वैष्णव क्यों मुझे ब्राह्मणों से ज्यादा प्रिय है मैं बताऊंगा, सुनो। जब तुमने बहुत बड़ा असुर निर्माण किया इनको मारने के लिए, किसको? अम्बरीश को, तब अम्बरीश क्या किया? भागा क्या उधर से? कुछ तलवार लेकर मारने के लिए प्रयत्न किया क्या? तुमसे घृणा किया क्या उसने? कुछ नहीं किया, आपने हाथ जोड़कर आंख बंद करके भगवान विष्णु का चिंतन किया बस। लेकिन जब सुदर्शन आ गया तुमने क्या किया? तुम उस स्थान छोड़कर अपने जान बचाने के लिए तुम इंद्रलोक में गए, ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक में गए, कोई बचा नहीं पाई, इसलिए तो मेरे पास आया तुम। अंत तो गत्वा इधर आए हो। तुमको जान बचाने में कितना रुचि है, लेकिन अम्बरीश को जान बचाने में रुचि नहीं है। अम्बरीश भक्त है, तुम बड़े योगी हो। तो भगवान ने बोला इसलिए मुझे वैष्णव ज्यादा प्रिय है। वैष्णव अपने जान को भी जान से भी मैं ज्यादा प्रिय हूँ उनके लिए, ऐसे बोले भगवान। तब ये श्लोक बोला उन्होंने जो मैंने बताया था, साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। मैं मेरे भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं। मैं भक्तों को छोड़कर मुझे कुछ नहीं मालूम है, और भक्त लोग मुझे छोड़कर कुछ नहीं जानते, ऐसे भगवान ने बताया। हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं जैसे सुदामा और कृष्ण ने प्रेम की, और हमारा प्रेममय संबंध है। और हमारा बिजनेस क्या करते हैं, हम उनको प्रेम देते हैं, वो हमको प्रेम देते। प्रेम को छोड़कर दूसरा संबंध नहीं है। जैसे आप लोग भी जरा सोचिए, आपके और आपके माँ के बीच में प्रेम को छोड़कर दूसरा संबंध नहीं है। जैसे आपके माता पिता पुणे में आते हैं बड़ा लगेज लेकर, आप तुरंत उठा लोगे, आप जितना भी भारी हो लगेज है, आप कसरत करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि माँ बाप से प्रेम है आपको, है कि नहीं है? इस तरह आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर माता पिता के साथ कुछ पैसा उनके लिए खर्चा करना हो, आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, क्योंकि प्रिय है वो। अगर बाकी दूसरा फ्रेंड के साथ आप आते हो बस में, ट्रेन में, आप कैलकुलेट करेंगे कितना पैसा तुम्हारे लिए मैंने खर्चा किया, मेरे पास बाद में दे दो, क्योंकि लोग ले लेते हैं ना। लेकिन माता पिता के साथ करते नहीं है ऐसे, क्योंकि वो प्रेम का संबंध है वो। इस तरह भगवान और भक्तों के बीच में संबंध क्या है? प्रेम का संबंध है। तो ये भक्तों का जीवन है। इसलिए भगवान विष्णु ने बोला तुम उनके पास ही जाओ। किसके पास? अम्बरीश के पास। उनके पांव पकड़ो, वो ही तुमको बचा सकता है। तो उधर जाकर पांव पकड़ा, और अम्बरीश ने प्रार्थना करके सुदर्शन को अपने सब पुण्य को अर्पित करके उनको बचाया, जान बचाया। तब दुर्वासा मुनि खुश हुए, उनको प्रसाद भी खिलाया। खिलाने के बाद जब निकल रहे थे दुर्वासा मुनि, तब उन्होंने बोला, हाँ बहुत सुंदर श्लोक बोला उन्होंने, अम्बरीश तुम्हारे बर्ताव को देखकर, तुम्हारे आदर सम्मान प्राप्त करके, तुम्हारी शुद्ध चित्त को देखकर मुझे बहुत प्रसन्न हुआ। आज मैं समझ गया वैष्णव की महत्ता, वैष्णव क्या है समझ गया मैं। अहो अनंत दासानाम महताम दृष्टमद्य में कृतागसोऽपि यद्राजन मंगलानि समीहसे। उन्होंने बोला अहो अनंत दासानाम महताम, भगवान की महान भक्तों की शुद्धता देखो। मैं उनको मारने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने मेरा जान बचाने के लिए प्रार्थना किया। ये वैष्णव है। मैं उनको मारने के लिए एक राक्षस पैदा किया, लेकिन अम्बरीश ने मुझे बचाने के लिए अपने पुण्य को भी अर्पित करके सुदर्शन से मुझे बचाया। ये बोला कि अभी मैं तुरंत जाऊंगा सिद्धलोक में, उधर जाकर एक क्लास दूंगा, उधर मैं अम्बरीश के साथ क्या लीला हुआ पूरा क्लास बता दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उस क्लास में, उसमें हीरो कौन है? अम्बरीश है। खलनायक कौन है? दुर्वासा है। फिर भी वो बोलने के लिए तैयार थे वो।
हाँ, क्योंकि इतने प्रसन्न हुए थे किससे? हाँ, इसलिए हम लोग क्या बनना चाहते हैं? हम आस्तिक बनना चाहते हैं, वैष्णव बनना चाहते हैं, वैष्णव बनना चाहते हैं। सिर्फ आस्तिक नहीं, आस्तिक की तो संख्या भारत में बहुत है, भारत तो पुण्य भूमि है। इसलिए शंकराचार्य ने 3 चीज बोला, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, और गुरु की प्राप्ति। वैष्णव गुरु की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वैष्णव गुरु आपको प्राप्त हुए तब आपको पता चलेगा ये सब मर्म, शास्त्र के मर्म। नहीं तो हम लोग कुछ नहीं जानते थे पहले, है ना। तो प्रभुपाद जैसे आचार्य की आश्रय में आने के बाद हमको सही ढंग से इस दुनिया में सब दिख रहा है, समझ में आ रहा है हमको। तो आप लोगों को तीनों प्राप्त हुआ है, मनुष्य का रूप प्राप्त हुआ है, आप में तत्व जिज्ञासा के लिए रुचि है, और आपको प्रभुपाद की किताबों को सिखा रहे हैं ब्रह्मचारी लोग, निगड़ी के, राधा गोविंद मंदिर के भक्त लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं आपको। तो आप लोग इसको गहराई से पकड़ लेना, इस मौके को खो मत बैठना। और इंद्र तृप्ति, दुनिया के इंद्र तृप्ति तो कुत्ते बिल्लियों के लिए भी मौजूद है। ये क्या मनुष्य ऐसा नहीं कि कुत्ता कुत्ती से आकर्षित होता है, बिल्ला बिल्ली से, शेर शेरनी से, मोर मोरनी से, है। इस तरह पुरुष स्त्री से, हर योनि में। ये कॉकरोच होता है, उसके पास ये होता है ना, क्या बोलते हैं, मुस्टैच होता है, ऐसे टर्न करता है, उसको देखकर कॉकरोच नहीं होता, वो देखती है, ओह कितना सुंदर उसका मूंछ है, वो देख रही है। और एक व्यक्ति आप झाड़ू लेकर आता है, दोनों को कचरे में डाल देता है, निकल जाए, और उनका रोमांटिक एक्टिविटी खत्म हो गया उधर ही, है ना, है ना। ये दुनिया में कितने करोड़ों सालों से वही चल रहा है। हम इस तरह की चीजों से हम आकर्षित कभी नहीं होने वाले हैं, हमें भगवान से आकर्षित होना है हमको। नहीं तो इस दुनिया में हर एक प्राणी वही कर रहा है, खाओ पीओ, मैथुन करो, मरो, वही कर रहा है। तो आप लोग भाग्यशाली हैं, तरुण अवस्था में आप लोगों को भक्ति प्राप्त हुआ है, कृष्ण की भक्ति की, शुद्ध भक्ति की पथ प्राप्त हुआ है। आप लोग इसको गंभीरता से इसको प्राप्त, इस दिव्य रत्न को प्राप्त करो, और आप भटक मत जाओ। इस दुनिया में ऐसे दिव्य रत्न जैसे भक्ति को भी चोरी करने के लिए हमारे पास 3 अवगुण है, उनसे बचना चाहिए। कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः, ज्ञान रत्ना अपहाराय तस्मात् जाग्रत जाग्रत। ऐसे बोला गया है इस श्लोक में, तुम जागृत रहो। काम क्रोध लोभ, 3 चोर हैं तुम्हारे हृदय में, ये आपके दिव्य ज्ञान और भक्ति इत्यादि को चोरी कर लेंगे। इनको चोर अगर आएगा तो जोर से चिल्लाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुलिस को बुलाओ, पुलिस कौन है? भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिसार ठाकुर, प्रभुपाद, आपकी गुरु महाराज, वैष्णव, ये लोग पुलिस हैं। ये लोग लाठी लेकर आएंगे, नहीं तो गन लेकर आएंगे, किधर चोर बोलेंगे, चोर भाग जाएगा। इससे चोरों को भगाने के लिए भक्तों का संग चाहिए और हरि नाम का उच्चारण चाहिए नियमित रूप से। और आप लोग एक दिन का यात्रा निकाल रहे हो, इस तरह आप लोग आते जाइए। इधर अच्छा सुविधा है, इधर ठहरने की व्यवस्था है, प्रसाद है, आप लोग रेगुलर आ सकते हैं इस तरह ग्रुप लेकर। थैंक यू, हरे कृष्णा। तो वेदांत चैतन्य प्रभु और उन दोनों का शुभ नाम उनका, हाँ, कृपादास प्रभु, हाँ, श्रीपाद प्रभु, और हाँ हाँ श्रीदामाचरण, ओह श्रीदामाचरण प्रभु। तो उनको मिला हूँ मैं, दोनों को मिला हूँ उधर। मैं आता हूँ ना, हमारे गिरीश प्रभु के घर में आते हैं, हाँ, उधर मिलता हूँ मैं अक्सर। तो गोविंद धाम में बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है आजकल, मैं देखता हूँ, बड़ा मंदिर है उधर भी, डेवलपमेंट बहुत हुआ है उधर। और पुणे और बॉम्बे के बीच में है वो, आउटस्कर्ट्स में। उधर से कुछ भक्त लोग उन दिनों में INS में भी जाते थे, शिवाजी करके, उधर लोनावला में भी और तलेगांव में भी। तो मुझे बहुत आनंद हुआ आप इतने युवक भक्तों को देखकर। हम युवकों की प्रचार करते हैं भारत में भी, अमेरिका में भी। तो आप लोग इतने लोग जुड़े हो, और राधा गोविंद मंदिर में आप लोग इन ब्रह्मचारियों को हेल्प कीजिए, क्योंकि ये लोग, ब्रह्मचारियों का संख्या कम है मंदिर में, लेकिन आप लोगों की मदद से प्रचार काम और बढ़ सकता है। दे ऑल आर स्टेइंग इन सम सेंटर्स, ऑल्सो यू हैव अ बेस सेंटर आपके पास। सेंटर में ठहरेंगे तो उनको रोज सुबह का कार्यक्रम मिलेगा और रोज क्लासेस मिलेंगे। अब घर में रहेंगे तो माता पिता बोलेंगे, बेटा इतना जल्दी क्यों उठ गया, आप पूछेंगे, हाँ, सो जाओ बेटा 8 बजे तक, है
लेकिन अगर सेंटर में रहेंगे तो सब उठ जाएंगे, 4 बजे भागो दौड़ो नहा लो, 4:30 से चालू हो जाएगा कार्यक्रम, रोज श्रवण करेंगे, रोज पढ़ेंगे। तो आप लोग अभ्यास कीजिए, अच्छी भक्ति का अभ्यास कीजिए और शुद्ध भक्ति के तत्वों को प्रभुपाद की किताबों के द्वारा पढ़कर समझिए, भक्तों से पूछताछ कीजिए, और इसी मानव जीवन में आप लोग भगवत धाम लौट सकते हो, जैसे तुकाराम जी लौट गए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की और भक्ता वृंदा की